नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12th के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आया हूँ। ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का क्लास 12th के लिए। ध्यान से देखिएगा, 12th क्लास का टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेस थ्योरम के बाद हमने पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझिए इसमें क्या बताने वाले हैं। ये समझ लीजिए हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो ये कहानी है कि शुरुआत, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत पे आ गए वापस से। मतलब आपको पता है अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कॉइन टॉस का। अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? एक हिस्सा हेड में, एक हिस्सा टेल में, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है हेड की और 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है टेल की। 1/2 टेल की होती है। या आप ऐसे भी तो कह सकते हो एक हिस्सा हेड होता है और एक हिस्सा नॉट हेड होता है। या उल्टा बोल लो, एक हिस्सा टेल होता है और एक हिस्सा नॉट टेल होता है, मतलब जिसको आप हेड बोल रहे हो। तो अगर मैं इस चीज को गौर किया, जैसे इसी को चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। सपोज दैट मैंने कहा 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन टॉस करने में आप क्या क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या क्या क्या प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो वो समझिएगा। जैसे मेरे से कह दिया किसी ने, हो सकता है सर 2 बार कॉइन टॉस करने पे 2 हेड आ जाए, या सर ये भी हो सकता है केवल 1 हेड आए, होता है HT या TH। या मैं कह लूं अगर 0 हेड आ जाए सर, तीनों पॉसिबिलिटी है। देखें कैसे, या तो 2 हेड आ जाए या 1 हेड आ जाए या 1 भी हेड ना आए। बिल्कुल आप करके देखिएगा, 2 सिक्के को उछालिए या 1 सिक्के को 2 बार उछालिए, आप देख सकते हो 2 बार हेड आ सकता है या 1 बार भी हेड आ सकता है या 1 बार भी हेड नहीं आ सकता। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर जो मैं ये बात फोकस कर रहा हूं हेड की या किसी चीज की, तो वहां से एक कहानी निकल के आती है, एक टर्म रैंडम वेरिएबल। गौर से सुनिएगा, रैंडम वेरिएबल। जिसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इसको कैपिटल एक्स समझेंगे। कैपिटल एक्स मतलब ये क्या चीज होगी? ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो आपसे क्वेश्चन में सेलेक्ट करने को मांगा होगा। जैसे मेरे हिसाब से कैपिटल एक्स का मतलब होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ सक्सेस। किसी चीज का सिलेक्शन करना वो मेरे लिए सक्सेस होगा, तो वो कैपिटल एक्स बताएगा। जैसे कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर कर दूं रैंडम वेरिएबल का मीनिंग और अच्छे से क्या होता है। रैंडम वेरिएबल का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोली गई है, किस किस तरीके से हो सकती है किसी को एक्सपेरिमेंट में, उसको हम रैंडम वेरिएबल मानेंगे। वेरिएबल क्यों बोल दिया गया? क्योंकि ना उसकी प्रोबेबिलिटी हर बार बदल रही होगी, कुछ ना कुछ आप देखिएगा वेरी कर रही होगी, इसलिए रैंडम वेरिएबल नाम है। देखिए कैसे, ध्यान से। टॉस अ कॉइन थ्राइस, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ हेड्स। मेरे से कहा नंबर ऑफ हेड्स पर ऑब्जर्वेशन करना है, खाली ऑब्जर्व करके बताना है। अगर आपको पता हो एक सिक्के को 3 बार उछालें तो क्या होगा? ये मुझे समझ आया। इसका मतलब मैंने आपसे कहा है नंबर ऑफ हेड्स। अब आप ध्यान से देखो इन सबको, जो मुझे लगता है मुझे 4 केस समझ आ रहे हैं बेटा। देख लो बेटा, 4 केस समझ आ रहे हैं। या तो सर तीनों सिक्कों पे हेड आ गया है, या तो सर 2 सिक्कों पे हेड आया है, 3 जगह, या 1 सिक्के पे हेड आया है,
या एक भी हेड नहीं आया, ऐसा भी हुआ है, तो जो मैं ये बोल रहा हूं ना, इस क्वेश्चन में वो क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब ये 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि सिक्के को 3 बार उछाला है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। चलिए, रैंडम वेरिएबल। फिर एक इसमें नाम आता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कितनी बार कोई इवेंट या कोई भी काम करने को बोला गया है, उसे हम ट्रायल्स कहेंगे। किसी चीज को कितनी बार करने को कहा है, हम बोलेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोटेड बाय n। अगर आपको याद हो, अभी मैंने जो लिखा था उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स थे 3। अभी आप पीछे थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखिए, उसमें मैंने एक सिक्के को 3 बार उछाला था, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 3, क्योंकि 3 बार करना है, याद रखिएगा। तो अब बात ये आई कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को करना होगा रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालिए x इक्वल्स टू r। r क्या चीज है सर? नंबर ऑफ केसेस। अरे अभी तो एग्जांपल में बताया 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी है, तो मैं कहानी बता रहा हूं। r हमेशा 0 से n होता है बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स वहां तक और 0 से शुरू होता है। यानी आपने देखा होगा, एक भी हेड ना आया, r इक्वल्स टू 0, एक बार हेड आया, r इक्वल्स टू 1, 2 हेड आए, r इक्वल्स टू 2, पिछले एग्जांपल में ही, और r इक्वल्स टू 3 का मतलब n, यानी तीनों हेड आ जाए। n से ऊपर तो जा नहीं सकता, यानी जो r केसेस होंगे वो कभी n से ऊपर नहीं जाएंगे। यानी अगर 3 ट्रायल हैं तो केसेस टोटल मिलाकर 4 होंगे, यानी r की वैल्यू 3, 0 1 2 3, 4 केसेस हो जाएंगे टोटल। तो जो r होता है ना, वो नंबर ऑफ केसेस होते हैं जो 0 से लेकर n तक होते हैं, याद रखिएगा। यानी मैक्सिमम n और मिनिमम 0। तो हम ऐसे करके उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करेंगे। तो इसमें एक मजेदार बात जो की पॉइंट निकल के आता है एंड में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पहली बार से, px की जो px होगा रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, सारा सम 1। यानी 0 से लेकर n तक पुट करने पर सारा समेशन कितना आएगा? 1 आना चाहिए, याद रखिएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट बनाना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है बेटा। जीरो 1 2 3 4 n केसेस, प्रोबेबिलिटी लिख देना। मैं सम जो बोल रहा हूं, सम वो कहां बोल रहा हूं? इस सब का टोटल 1 आना चाहिए, यानी सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी जोड़ने पर 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 1 का होता है बेटा। टोटल सम कितना आना चाहिए प्रोबेबिलिटी का? ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बेटा, 1, ये याद रखना। चलिए एक एग्जांपल देख लें, वही वाला एग्जांपल पूरा कर दे रहा हूं जो अभी मैंने कॉइन्स वाला एग्जांपल दिखाया ना बोर्ड पे, एक बार वही दिखा दे रहा हूं, अच्छे से देख लीजिएगा।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। किसी एक सिक्के को अगर मैं 3 बार उछालूं तो नंबर ऑफ हेड्स पे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप कैसे करके आओगे एग्जाम में, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से डेटा नोट करना है पहले। सर रैंडम वेरिएबल, इसमें नंबर ऑफ हेड्स पे फोकस करना है, नंबर ऑफ हेड्स पे फोकस करना है, ये मेरा सक्सेस है। नंबर ऑफ ट्रायल्स 3, क्यों? सिक्के को 3 बार उछालना है, तो मुझे लगता है आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 केसेस होंगे, 0 1 2 और 3। x इक्वल टू 0 का मतलब, अब मीनिंग सुनो, x इक्वल टू 0 का सर मतलब क्या है? एक बार भी हेड ना आए, तीनों बार सिक्का उछालने पे हेड ना आए। जब हेड नहीं आता है तो क्या आता है? टेल, टेल, टेल। तीनों पर टेल आया ना, टेल की प्रॉपर्टी 1/2 होती है बेटा, भूल गए क्या? x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार हेड आए, 2 बार टेल। सर 3 कैसे? इस पर जोर डालो, एक सिक्के को 3 बार उछालता हूं तो एक बार हेड और 2 बार टेल, 3 केस होते हैं। लिखना पड़ेगा लग रहा बेटा, सैंपल स्पेस भूल गए बेटा सब लोग। सब भूलते जा रहे बेटा, देखना एक बार भी हेड ना आए, एक बार ऐसा हो रहा है, एक हेड आए और 2 टेल आए, 3 बार ऐसा हो रहा है, भूलो नहीं, इसीलिए इंटू 3। तो 3 बार ना लिखकर एक बार करके 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? x इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड 1 टेल, 2 हेड 1 टेल। ऐसा भी 3 बार हो रहा है सर। x इक्वल टू 3 का मतलब तीनों हेड एक बार हो रहा है। टेबल बना दे, क्या बोला था मैंने अभी? टेबल बनानी है। रैंडमली जोड़ के देख लेना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चारों को जोड़ के देख लेना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 + 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8/8 1। एलसीएम लेके देख लो। चलिए फिर बता दूं, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार आपसे बोल देता है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जरा मीन याद दिला दूं। हम लोग इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं बेटा, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं बेटा। अगर रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन पूछा है तो मतलब मीन पूछा है, क्या करना होगा सर? XI PXI का सिग्मा, XI को PXI से मल्टीप्लाई करके सिग्मा। इसी क्वेश्चन में अगर मीन बोल दिया तो मैं क्या करूंगा? मीन, मीन
1.5 मीन 1.5 बेटा, मीन ध्यान रखिएगा, मीन है बेटा ये। इसी क्वेश्चन में अगर वेरिएंस पूछ लेता बेटा तो वेरिएंस 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 के लिए ध्यान से एक्स आई का स्क्वायर करके पी एक्स आई से मल्टीप्लाई, एक्स आई का स्क्वायर करके पी एक्स आई से मल्टीप्लाई, सिग्मा जो आंसर आए उसमें से मीन का स्क्वायर माइनस कर दो, एक्सपेक्टेशन एक्स निकालकर उसका स्क्वायर करो, माइनस कर दो, जो आपका मीन आया होगा उसका स्क्वायर निकालो और माइनस कर दो। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ये सबसे आसान होता है, रूट वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का अंडर रूट कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ध्यान रखना बेटा ये। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं, जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल दिया है, किसी की ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी रैंडम वेरिएबल का, कुछ नहीं ऐसे बोला है, सिंपल ये दे दिया और बोला है बताओ इंफॉर्मेशन क्या चीज। पहला क्वेश्चन फाइंड के, ये 3 क्वेश्चन अटैच है इसके साथ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। सबसे पहले तो मैं टेबल में बना दे रहा हूं,
4 से ज्यादा पर 0 है तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। रूल याद दिलाऊं, पी एक्स आई का सम 1, याद आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज x कितना हो गई, x की वैल्यू 0 भाई, ये देखो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 4 रखो, तभी तो निकालोगे के, या आप पढ़ लो। इतना तो फंक्शन आ गया होगा बेटा। पहला हो गया, ध्यान से। x ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 और 4 का निकाल के जोड़ना है प्रोबेबिलिटी, 3 और 4 का प्रोबेबिलिटी निकाल कर जोड़ना है। ग्रेटर देन 2 हो गया, लेस देन इक्वल टू 3, ध्यान से। लेस देन इक्वल टू 3 बेटा, सेवन बाई 8 है ना। बढ़िया क्वेश्चन, कई बार बोर्ड्स में पूछा गया, ये सेंट्रल बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में कई बार ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन पूछा है, वही तो है सेम। प्रोबेबिलिटी का सम्मान होता है, लगा दे दिमाग। फैक्टराइज, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू माइनस नहीं होती है और 1 से बड़ी नहीं होती है। -1 कट गया बेटा, ये निकालने जा रहे हैं।
ध्यान से, बहुत ध्यान से करना। मुझे लगता है 0 से 3 का मतलब है 0 नहीं लेना है लेकिन 3 लेना है, यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3 बेटा। वन बाई टू, बहुत ही सिंपल था बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बेटा हो जाएगा, बहुत ध्यान से करना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और बढ़िया प्रॉब्लम्स कराता हूँ, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बहुत बढ़िया से और प्रॉब्लम लेकर आता हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा लेक्चर मेरा अगला।